सभी का स्वागत है अपने चैनल खुरेजी एमएस कोचिंग में। कक्षा 7 सामाजिक विज्ञान एट गेट अभ्यास पुस्तिका का सलूशन लेकर आ चुके हैं इस वीडियो के माध्यम से। नई किताब 2024-25 का। तो बिना टाइम खराब किए आप यहां पर पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट आपने यहां पर कंप्लीट कर लिया होगा। इस यहाँ पर राज एवं उनकी राय पार्ट का सलूशन लेकर आ चुके हैं। तो इनके एक एक करके सभी के आंसर देखेंगे, ठीक है। तो चलिए बिना टाइम खराब किए आप सभी को एक एक करके सभी आंसर करेंगे। तो पहले का राइट आंसर बी, तंजरा बुज और गंगई कोड़चुरपुरम हो जाएगा इसका राइट आंसर। आप इसे अच्छी तरीके से देख लीजिएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर दूसरा रहेगा, दो गांवों का समूह, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर तीसरे का राइट आंसर यहाँ पर देखेंगे तो कन्नौज इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो हौज का हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर राष्ट्रकूट हो जाएगा। इस प्रकार आपके ऑप्शन नंबर 5 ऑब्जेक्टिव वाले कंप्लीट हो जाते हैं। चलिए खालिस्तान देख लेते हैं। पहले वाले खालिस्तान में नाडू भर लेना है, दूसरे वाले खालिस्तान में रज राजा प्रथम भर लेना है। क्वेश्चन नंबर तीसरे वाले खालिस्तान में नगरम भर लेना है। चौथे वाले खालिस्तान में चोल भर लेना है। पाँचवें वाले खालिस्तान में तंजबूद और अगले वाले ये जो खालिस्तान दिया है पाँचवें वाले में, और यहाँ पर निस्मुद्दीन भर लेना है। इस प्रकार आप दोनों को कंप्लीट कर लीजिएगा तो यहाँ पर खालिस्तान पूरे कंप्लीट हो जाते हैं। चलिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। पहले वाले ऑब्जेक्टिव वाले कंप्लीट हो गए, खालिस्तान वाले अब देखेंगे यहाँ पर दिलगुती वाले। तो 7वीं शताब्दी के प्रथम में राजाओं ने अपने सामंत के रूप में किन्हें मान्यता प्राप्त की थी। तो इस प्रकार 7वीं शताब्दी में प्रारंभ में राजाओं ने अपनी सामंत के रूप में भूस्वामियों और योद्धा सरदारों को समानता प्रदान की थी। इस प्रकार आपका क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो जाता है। चलिए अब देखें क्वेश्चन नंबर 8। तो यहाँ पर चौहान शासकों का राज्य विस्तार किन किन क्षेत्रों में था। तो यहाँ पर चाहमानों के नियंत्रण में आने वाले दो प्रमुख नगर निम्न और अजमेर में उन्हें अपने राज्य का विस्तार पश्चिम में गुजरात, राजस्थान में पूर्व में मध्य प्रदेश में किया था। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो जाता है। 9 देखेंगे, चोल मंदिर के साथ जोड़े हुए शिल्पों में सबसे विशिष्ट प्रथम क्या था। तो इस प्रकार आपका राइट आंसर इसे आप देखेंगे तो यह चोल राजवंश मंदिर वास्तुकला की द्रविड़ शैली का एक प्रमुख उदाहरण है। मंदिर परिसर में जटिल नुक्काशी पेंटिंग, कांस्य ढलाई और मूर्तियां शामिल हैं जो चोलों की शानदार उपस्थितियों को उजागर करती हैं। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो जाए। 10 देखेंगे। 10 का आंसर कल्हण द्वारा कश्मीर के राजाओं का इतिहास लिखने के लिए शिलालेखों दस्तावेजों प्रत्यक्षदर्शियों के वर्णनों को पहले के इतिहासकारों समिति अनेक स्रोतों का उपयोग किया गया। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11। चोल शासक में सभी की समानता सदस्यता के लिए क्या अर्हता थी। तो यहाँ पर सभी की इस सदस्यता के लिए इच्छुक लोगों को ऐसी भूमि का स्वामी होना चाहिए। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर पहला कंप्लीट। दूसरा देखेंगे, उनके द्वारा अपना घर होना चाहिए, उनकी उम्र 35 से 70 वर्ष के बीच होनी चाहिए, उन्हें वेदों का ज्ञान होना चाहिए। इसके बाद उन्हें प्रशासनिक मामलों की अच्छी जानकारी होनी चाहिए। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट होगा। 12 देखेंगे, उत्तर मेरूर में प्रारंभ अभिलेखों के अनुसार सभा की सदस्यता जमींदार ब्राह्मणों के एक छोटे उपवर्ग तक ही सीमित थी। उन्हें कोई वास्तविक चुनाव की व्यवस्था नहीं थी। सदस्यों को ड्रा के माध्यम से उम्मीदवारों के योग्य समूह से चुना जाता था। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद देखेंगे 13। चोल राजाओं के समय विकसित स्थापत्य तथा मूर्तिकला की विशेषताएं लिखिए। चोल कंस्य प्रतिमाएं संसार की सबसे उत्कृष्ट
काष्ठ प्रतिमाओं में गिनी जाती है। ज़्यादातर प्रतिमा देवी देवताओं की ही होती थी, लेकिन कुछ प्रतिमाएं भक्ति की भी बनाई गई थीं। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट हो जाता है। 14 देखेंगे। चालुक्य राजाओं को हराकर दंती दुर्ग द्वारा किए गए अनुष्ठान का विवरण लिखिए। तो यहाँ पर चालुक्य राजाओं को हराकर दंती दुर्ग ने हिरण्यागर्भ गंधर्व नामक अनुष्ठान किया। इससे माना जाता कि याजक जन्म से क्षत्रिय न होते हुए भी क्षत्रिय के रूप में दोबारा क्षत्रियत्व प्राप्त कर लेगा। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे 15वां। चोल राजाओं के समय कृषि एवं सिंचाई की क्या व्यवस्था थी। तो चलो राजाओं के साथ चोल राजाओं को लिखना, चलो नहीं चोल राजाओं के साथ जंगलों काटकर कृषि योग्य बनाया जाता था। डेल्टा क्षेत्रों में बांध बनाए गए। सिंचाई करने के लिए नहरों, कुआं और सरोवर का निर्माण किया गया। कई जगहों पर फसलों की सिंचाई कृत्रिम रूप से की जाती और एक साल में 2 फसलें उगाई जाती थी। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर आपका 15 कंप्लीट हो जाता है। 16 देखेंगे। चोलकालीन प्रशासन व्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। चोलकालीन प्रशासन व्यवस्था के ग्राम परिषद एवं न्याय करने और कर वसूल जैसी कई प्रशासनिक कार्य करते थे। धनी स्वाभिमानियों को अहिर्या प्रधान जैसी उपाधियां दी जाती थीं और उन्हें केंद्र में महत्वपूर्ण राजस्व पद सौंपे जाते थे। इस प्रकार आपका क्वेश्चन नंबर 16 कंप्लीट हो जाता है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर आगे नहीं है, बस यहीं पर आपका यह पार्ट कंप्लीट हो जाता है। बिना टाइम खराब किए अगली वीडियो मिलेंगे, जहाँ पर हम आपको और भी पार्टों का सोल्यूशन लेकर आएंगे। धन्यवाद। बिना टाइम खराब किए इस वीडियो को यहीं पर